लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अब मैदान पे उतर चुकी है और अब की बार 400 पार का जो टारगेट है वो भाजपा लगा रही है। और उसी कड़ी में कुल 195 प्रत्याशियों के जो नाम है वो लिस्ट सूची जो है वो जारी कर दी गई है। और आपको बता दें कि आज जो है छत्तीसगढ़ में जो 17 प्रकोष्ठ है भाजपा के, उनकी बैठक ली जा रही है। और जो मोदी की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको हर एक अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए उन्हें एक संकल्प दिया जा रहा है और उन्हें टारगेट दिया जा रहा है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उनके लिए आज एक बैठक है। और आज प्रदेश कार्यालय में 17 प्रकोष्ठ के 1500 कार्यकर्ता जो हैं इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर मोदी की गारंटी के अंदर जो वादे किए गए थे उन वादों की जो है प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। जैसे कि देख सकते हैं कि जो सबसे चर्चित योजना है वो, और बीजेपी की जीत के पीछे एक बहुत बड़ा जो हाथ रहा है वो इस योजना का है कि हर विवाहित महिलाओं के खाते में सीधे 12,000 रुपये सालाना का, यानी महतारी वंदन योजना की बात है। इसके बाद एक बड़ा योजना ये भी है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है वो रामलला के दर्शन के लिए जो योजना बनाया गया था, ये जो यहाँ पर प्रदर्शनी में दर्शाई जा रही है। इसके साथ ही जहाँ जहाँ भगवान राम गुजरे वहाँ राम वन गमन पथ की जो योजना है निर्माण करने की, वो जो है यहाँ पर आप तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और ये मोदी की गारंटी को लेकर जो है यहाँ पर जो है एक बड़ी प्रदर्शनी जो है भाजपा प्रदेश कार्यालय में लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा जो है भाजपा का विस्तार कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कितने सीट सबसे पहले थे, कैसे कैसे भाजपा लगातार कार्य करते रही और वो कहाँ कहाँ से कैसे पहुँचे, वो सभी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए हैं। अब अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में अगर सीटों की बात करें तो कौन सी सीट मिली है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल, जो कि 7 बार से विधायकी रहे हैं, यानी 35 सालों से वो विधायक रहे हैं और अब 8वीं बार उनकी जीत हुई है। इसके साथ ही बिलासपुर से तोखन साहू का नाम है, जो कि किसान प्रकोष्ठ के मुखिया हैं, किसानों के हित के लिए काफ़ी वो लड़े। 2014 में वो विधायक भी रहे हैं। इसके साथ ही रायगढ़ से राधे श्याम राठिया का नाम है, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े का नाम है, कोरबा से सरोज पांडे का नाम है, एक बड़ा चेहरा है ये भी, सरगुजा से चिंतामढ़ी महाराज जो कि बहुत ही चर्चित नाम है भारतीय जनता पार्टी में, दुर्ग से विजय बघेल जो कि मुख्यमंत्री के विपक्ष में चुनाव लड़े हुए थे इस बार विधानसभा में। इसके साथ ही अगर बात करें राजनांदगांव की तो संतोष पांडे को एक बार फिर मौका दिया गया। संतोष पांडे वर्तमान में सांसद हैं। और बस्तर से महेश कश्यप, महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी और कांकेर से भोजराज नाग का नाम जो है शामिल है। तो एक बड़ी घोषणा जो हुई है, कल सूची जारी हुई है बीजेपी की पहली सूची, और 400 सीटों पर बहुमत के साथ जीत बनाने के लिए बीजेपी जो है हर तरह के प्रयास कर रही है। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और 17 प्रकोष्ठ के 1500 लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसमें सभी को जो योजना है, जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी में जो योजनाएं हैं और जो लाभार्थी हैं उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसके लिए जो है उन्हें टारगेट दिया जा रहा है। और आपको बता दें 25 फरवरी से इस तरह के लगातार जो है सम्मेलन चल रहे हैं, लगातार बैठकें हो रही है। चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके बाद हर घर जगह, हर मंडल में, हर विधानसभा क्षेत्र में और हर लोकसभा क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि इस बार छत्तीसगढ़ में 11 से 11 की सीटें जो है वो लोकसभा में जाए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए और उसके बाद जो है 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार हो जाए। इसलिए 195 लोगों की जो सूची है, लिस्ट जो है लोकसभा सीट के लिए वो जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस तरह के सम्मेलन और बैठकों का किस तरह से चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। क्या वाकई में बीजेपी 400 पार हो जाएगी, ये सवाल बने रहेंगे। फिलहाल आगे इस और भी मामले में हम आपको तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी, रायपुर।